ऑफ अंडमान। अंडमान में बहुत बार 3-4 बार जब मैं थे उधर, पत्री जी 2-3 बार आया था और बहुत सारा हम लोग जगह घूमे। और वो समय में एक दिन पत्री जी, टाइम बहुत शॉर्ट थे उधर, ये क्लासेस अचानक कुछ रखा, वो लोग लेके गए, ऐसा कुछ हुआ। समय काल केवल 5 मिनट है। वो लोग कोई कॉन्सेप्ट बोलने के लिए पूछ रहे हैं, वो क्या बोलेगा 5 मिनट में, क्या है, कौन है? ये बोला है कि यंत्र मंत्र और तंत्र, बस कॉन्सेप्ट हो गया। बोला सर ऐसे कैसे होता है? देन वो बोला यंत्र मतलब मशीन, आपका भौतिक शरीर एक मशीन है, सेलफोन एक मशीन है, ये पंखा ही एक मशीन है, ये दुनिया में जो भौतिक रूप में हम लोग सब देख रही है ये सब यंत्र है। ये एक लेवल है। यंत्र के लिए एक मेंटेनेंस होता है, शाकाहार भोजन लेने का है, मांसाहार नहीं खाने का, फिजिकल बॉडी के लिए। वैसे ये कार के लिए पेट्रोल डालने का है, उनके अलावा तुम डीजल या केरोसिन डाले तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही ये यंत्र को एक मेंटेनेंस होता है, उनसे आनंद लेना है और उनको आनंद रखने का है, अच्छा रखने का है। एंड आवर नेक्स्ट लेवल इज मंत्र, मतलब आवाज़, आपका कहने का जो कहना है वही कहना है, साइंटिफिकली बात करने का। और ये गला को तुम संगीत सीखने के लिए यूज़ करने का है। सो मंत्र मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना मंत्रोच्चारण, सो हर एक वर्ड को एक एनर्जी रहता है, ऊर्जा रहता है, और इसके साथ वो मैनिफेस्ट भी होता है। सो इसीलिए आपका जो वाक क्षेत्र है उनको एकदम साइंटिफिकली सही तरीके में, एक योगी तरह, भगवान तरह उनको रखने का, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। एंड देन तंत्र मतलब बियॉन्ड थर्ड आई, जो फिजिकली हम लोग देख रही है ये रियल दुनिया नहीं है, ये खाली एक कॉइन का वन साइड है, अपोजिट साइड जो है वो सब पूरा तंत्र है। वो खाली आप आंखें बंद करके ये शून्य करने से ही आपको मिलेगा। दैट इज वाई मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द अदर हाफ, टू अंडरस्टैंड द होल एब्स्ट्रैक्ट। सो बस 3 वर्ड्स में पूरा दुनिया के बारे में, यंत्र मंत्र और तंत्र। और यही बोला कि ये तीनों में कोई किसी ने के पास खाली 2 ही है, वो तीसरा नहीं है, देन वो आनंद नहीं है। लोग हो सकता है उनका मंत्र अच्छा है और तंत्र भी अच्छा है, लेकिन वो मांस मच खाता है, सही टाइम में वो बॉडी विथड्रा हो जाएगा, कोई बीमारी पड़ेगा, एग्जाम के पहले, कुछ बड़ा प्रोग्राम के पहले, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, योर बॉडी वोंट कोऑपरेट फॉर यू। कई लोगों ने शाकाहारी है, अच्छा यूज कर रही है, तंत्र भी ठीक है, मेडिटेशन भी ठीक है, लेकिन उनका वाक क्षेत्र ठीक नहीं है, बहुत सारा वो कर्मा अट्रैक्ट करेगा, वो ऊर्जा चली जाएगी। सो दैट्स व्हाई दीज 3 लेवल्स आर, वो अलग अलग हैं मेंटेनेंस में, बट तीनों एक साथ रहना है। सो दिस कॉन्सेप्ट रियली मेरा सिर में ऐसे बैठ गया ना, देन विद इन 10 मिनट्स। सो तब से लेकर कोई समय मेरे को कोई कॉन्सेप्ट पूछा 5-10 मिनट है, मेरे को तुरंत यही आएगा। लाइक रामायण क्या होता है ना, ये कट्टे कुटे तेचे बाढ़ के 3 वर्ड्स में बोलते हैं रामायण पूरा, वैसे द होल स्पिरिचुअल साइंस इज एम्बेडेड इन दीज 3 वर्ड्स, यंत्र मंत्र और तंत्र। बट क्लियरली ही डिफाइंड ऑल द लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एंड सबसे पहले एक डॉक्टर बन के मेरे को बीमारी को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक रूप में ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया मेरे को उपयोग हुआ। फिजिकल बॉडी या अन्नमय शरीर, और उसके ऊपर एनर्जी बॉडी प्राणमय शरीर, एंड देन इसके ऊपर मनोमय शरीर एस्ट्रल बॉडी, एंड देन विज्ञानमय शरीर। इसमें एक लाइफ टाइम में हम लोग को क्या क्या करने के हैं और पूरा लाइफ डिजाइन पर्पस सब रहता है विज्ञानमय शरीर में। इसके ऊपर 5th बॉडी आनंदमय शरीर, जो हिमालय में संत लोग ध्यान मार्ग में ध्यान में बैठ के इतना आनंद लेता है, मीन्स यू विल कनेक्ट टू दैट टोटलिटी एंड हैप्पीनेस, सो यू कैन एक्टिवेट योर आनंदमय शरीर, 5th बॉडी कॉन्शियसनेस। एंड देन विश्वमय शरीर, उसमें पूरा धरती का पूरा मतलब कॉस्मोस का नॉलेज रहेगा इसमें। एंड देन फाइनली निर्वाणमय शरीर। निर्वाणमय शरीर मतलब आपका जो अंदर आई है ईगो, उनको जीरो करने का, द लास्ट वन। सो कैजुअल बॉडी, सुप्रा कैजुअल बॉडी और निर्वाणिक बॉडी। तो यही बोल रहे कि वो अपर जो 3 हैं, दोज आर द मेन कोर, वही जड़ है। उसके ऊपर काम करने से बाकी जो छाया है 4 बॉडीज, बहुत आनंद रहेगा हमेशा।
सो फर्स्ट आनंदमय शरीर को अच्छा करने के लिए ध्यान करने का है, और विश्वमय शरीर को बढ़ाने के लिए आपको आध्यात्मिक किताब पढ़ने का है, और निर्वाणमय शरीर को जीरो करने के लिए हमेशा आपका अनुभव को सबको भी बांटते रहना, और दूसरे लोगों को भी सुनना है। दूसरे लोगों को हम लोग सुनने से हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, ये मालूम हो के अंदर जो ईगो है ना, वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। सो दैट्स वाई ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य फॉर 5th, 6th एंड 7th बॉडीज। जो वो ऑर्डिनरी तरीके में वो जो तीनों गोली हमको दिया था, ये एक्चुअली 5, 6, 7 बॉडीज को सुधारेगा। इफ दोज अपर लेवल्स आर परफेक्ट, देन ऑटोमेटिकली विज्ञानमय शरीर में सही तरीके में नॉलेज होगा। इससे हमारा सोचना, वो स्पिरिचुअल 3rd बॉडी मनोमय शरीर में सोचना सही तरीके में रहेगा। इसके हिसाब से एनर्जी बॉडी में ठीक रहेगा, देन फिजिकल बॉडी अच्छे से काम करेगा। ये बोलते हैं कि सिर दर्द से लेकर कैंसर तक आप बदन में नहीं देखने का, वो खाली छाया है। इट इज जस्ट ए शेड, यू कांट डू एनीथिंग, इट इज नॉट ए कट पुट साइंस। यू कैन रिमूव एन ऑर्गन, बट nothing is going to happen with that, because roots are in 5, 6, 7, 8, 5, 6 and 7। इसीलिए ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत ये करने से बाकी 4 बहुत बढ़िया रहेगा। सो दिस इज अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, एंड वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से बहुत सारे किताब और स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर, आनंदमय शरीर के ऊपर, एंड एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, एक किताब है इसके ऊपर। सो दैट आल्सो ही इंट्रोड्यूस्ड टू द मूवमेंट। योग परंपरा मेरे डॉक्टर का नज़र से ही देखता है ना। सो लोगों को ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ये हाथ में इतना सारा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इवन पैरालिसिस में हाथ काम भी नहीं करेगा। बहुत सारा केसेस को खाली केवल वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मैं ठीक किया था। इसमें वो भी वेरी सिंपल है। कर्मयोगा पार्ट 1 वो बोल रहे कि आत्मा जो पहली बार धरती में आने के बाद बहुत सारा जन्म लेके वो पूर्णात्मा लेवल तक जाएगी। ये बीच में 5 स्टेजेस होती है। सबसे पहला कर्मयोगा पार्ट 1, और इसके बाद ज्ञान योगा पार्ट 1, इसके बाद राजयोगा, इसके बाद ज्ञान योगा पार्ट 2, देन कर्मयोगा पार्ट 2। इसमें कर्मयोगा मतलब यानी केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए पूरा बातचीत चलता है, उनको वही उनका समझ में आता है। और इसके बाद ज्ञान योग मतलब ये आत्मविज्ञान के बारे में, भगवान जो हैं इसके लिए मालूम होना चाहिए, केवल उनके लिए मालूम होगा। और इसके बाद राजयोग मतलब एकदम पूरा प्रैक्टिस, ध्यान का जो डेली इतना घंटा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो ध्यान का प्रैक्टिस, राजयोग शास्त्र। और इसके बाद ज्ञान योग 2। सो इसमें ये कर्मयोगा पार्ट 1 में अगेन 3 लेवल्स है। लोभी, पहले कुछ भी दूसरा लोगों को कुछ भी नहीं देता है। कुछ जन्म होने के बाद वो 2nd लेवल पे मतलब कुछ देता है, लेकिन दूसरा उनको कुछ मिलना है। भगवान को तुम बाल दे दिया, आपको आपस में आपको नौकरी मिलना है, नहीं तो आपका बेटी को शादी होना है। सो सब मतलब लेने देने का। फिर भी ठीक है, क्योंकि लोभी से वो बहुत बढ़िया, कम से कम कुछ ना कुछ देता ही है ना। एंड देन फाइनली एक दिन उनको मालूम पड़ेगा कि लेने देने वाला कौन है, मेरे पास जो है नहीं है तो मैं क्या दूंगा। सो देन ही विल एंटर टू द 3rd स्टेज, बिना पूछ के मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ही स्टार्ट गिविंग, अनकंडीशनल गिविंग, दैट इज द 3rd लेवल। बट लेकिन ये सब तीनों लेवल में केवल रोटी कपड़ा मकान, स्थूल प्रकृति। सो मैं एकदम अंदर से बिना एक्सपेक्टेशन देने से भी लोग ठीक नहीं है, लोग आनंद नहीं है। सो आनंद रहने के लिए और कुछ है, केवल ये खाना पीना सोने का ये बात नहीं। ये मालूम होने के बाद वो ज्ञान योगा पार्ट 1 में जाएगा। वो ज्ञान योगा पार्ट 1 में वो कोई ना कोई मंदिर का आसपास, कोई आश्रम का आसपास, संत लोग के पास रह के उनका पूरा ज्ञान जो भगवान के बारे में बोल रही है वो पूरा सुनेगी। वो बहुत सारा जन्म ऐसा उनको होता है। इसके बाद एक जन्म में उनको मालूम होता है कि ये ज्ञान खाली सुनने का नहीं है, मेरे को प्रैक्टिस करने का। देन ही एंटर इनटू राजयोग। कुछ जन्म में वो पूरा प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद ज्ञान योग पार्ट 2 मतलब सब लोग को भी एक ज्ञान बांटना है।
मैं खुद भगवान बन गया, मेरे को आनंद मिला, मैं ऐसे कैसी ये धरती को छोड़ के जाता हूँ। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फादर जैसे, खाली ज्ञान देने के लिए आपका मकसद है, बस आपका काम ये धरती में कंप्लीट हो गया, यू कैन लीव दिस वर्ल्ड। सो दिस सिंपल कॉन्सेप्ट पूरा 400 बार हम लोग ये धरती में बार बार आते रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे? सो कुछ जन्म में कर्म योगा, और इसके बाद ज्ञान योगा, इसके बाद राज योगा, और इसके बाद ज्ञान योगा, सबको भी ज्ञान बांटना, और फाइनली 24/7 अवेयरनेस, एस्ट्रल एंड फिजिकल सब मिला के, इसके बाद धरती को छोड़ के ऊपर चढ़ा